सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का माध्यमिक पाठ्यक्रम संस्कृत का पहला पुस्तक का अध्याय 3 त्याज्यम न धैर्यम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय छात्र, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम सब तृतीय पाठ पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इस पाठ में क्या है। त्याज्यम न धैर्यम, अर्थात धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। जीवन में प्रायः संकट आते रहते हैं, चाहे मनुष्य हो अथवा पशु पक्षी, सभी को हर तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ती है। विकट परिस्थिति में शिक्षा, अभ्यास और अनुभव बड़े काम आते हैं। ऐसी अवस्था में विशेष रूप से धैर्य, सही समय का चुनाव, प्रत्युत्पन्नमतित्व, विवेक आदि गुण बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। प्रस्तुत पाठ के अनुसार जब बंदर के प्राण संकट में पड़ जाते हैं, तो आइए देखें वह किस प्रकार धैर्य एवं चतुराई से अपने प्राणों की रक्षा करने में सफल हो जाता है। तो हम लोग प्रायः क्या देखते हैं कि जब हमारे जीवन में संकट आता है, चाहे वह कोई भी हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी कोई भी हो, तो उसे अपनी जिंदगी में तो उस संकट का सामना करना ही पड़ता है। और कैसे कोई भी अपने विकट परिस्थिति में अपने अभ्यास से, अपने अनुभव से उस परिस्थिति का सामना करता है। तो हम लोग किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, तो हमें उसका सामना करना चाहिए धैर्य के साथ। धैर्य को कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। और इस प्रस्तुत पाठ में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक बंदर जब उसके प्राण संकट में पड़ जाते हैं, तो वह अपने धैर्य और चतुराई से अपनों प्राणों की रक्षा करता है। तो हम लोग इस पाठ को पढ़े और समझे कि इसमें क्या दिया गया है, इस पाठ से हम लोग को क्या समझाने का प्रयत्न किया गया है। प्रथम एकांश। आसीत् समुद्र समीपे विशालः फलैः पूरितः जम्बूवृक्षः। समुद्र के पास विशाल जामुन का वृक्ष था। तस्मिन् वृक्षे बलिष्ठो रक्तमुख नामकः वानरः वसति स्म। उस वृक्ष पर बलशाली लाल मुंह वाला बंदर रहता था। यहाँ पर बंदर के लिए एक नाम रखा गया है, रक्तमुख नाम का। रक्तमुख नाम का इसलिए दिया गया है क्योंकि बंदरों का प्राय जो मुंह होता है वो लाल रंग का होता है। तो इसलिए लेखक ने उस विशेषण को यहाँ पे संज्ञा के रूप में प्रस्तुत किया है। बंदर का नाम रक्तमुख नाम का रखा गया है। एकदा कराल मुख नाम को मकरः वानरम अपश्यत अचिंतयत च यत् अयं वृक्षवासी स्वस्थ चंचल निर्भीक इव प्रतिभाति। एक बार कराल मुख मतलब भयंकर मुख वाला, यहाँ पर भी विशेषण को संज्ञा में बदलकर मगरमच्छ का नाम करालमुख कर दिया गया है। तो एक बार करालमुख नाम का मगरमच्छ बंदर को देखा और सोचा कि यह वृक्ष पर रहने वाला प्राणी स्वस्थ, चंचल, निर्भीक अर्थात किसी से नहीं डरने वाला प्रतीत होता है, मालूम होता है। अयं मम सहचरो भवतु इति मत्वा प्रतिदिनं सस्नेहं वार्ता करोति। यह मेरा मित्र होगा, यही सोचकर प्रतिदिन वह बंदर से प्रेम से बातें किया करता था। वानरः अपि कथयति यत् भवान् मम अतिथि। बंदर भी कहता था यह मेरा अतिथि होगा। भक्ष्यतु मधुराणि जम्बूफलानि। बंदर क्या करता था, मगरमच्छ को खाने के लिए जामुन का मीठा फल देता था। उक्तम च और कहता था, ददाति प्रतिगृह्यति गुह्यम खाति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते च षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो बंदर और जो मगरमच्छ थे वो नए मित्र बने थे, और जब नए मित्र बनते हैं तो अनेक प्रकार के आपस में व्यवहार किए जाते हैं, उपहार का आदान प्रदान होता है, गोपनीय बातों को, जो सीक्रेट बातें होती है उसको पूछा जाता है और बताया जाता है।
और खाना खाया जाता और खिलाया जाता है। नानविध कथा प्रसंगेन तो उभौ अपि सुखेन कालम नयतः स्मः। वे दोनों एक दूसरे से अनेक प्रकार के कथा प्रसंग को कहते थे एवं सुखी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। द्वितीय एकांशः करालमुखमकरः प्रतिदिनं भक्षितशेषानि जम्बूफलानि गृहं गत्वा भार्यायै यच्छति। करालमुख मगरमच्छ प्रतिदिन बचे हुए जामुन के फल को घर लाकर पत्नी को देता था। मकरी तानि फलानि खादित्वा मकरं कथयति, अहो तव मित्रं प्रतिदिनं एतादृशानि मधुराणि फलानि खादति, तस्य हृदयं कीदृशं मधुरं भवेत्। मकरी मकरी अर्थात मगरमच्छ की पत्नी, मगरमच्छनी, मगरमच्छ इसको बोल सकते हैं। तो जो उसकी पत्नी थी वो उस फल को खाकर क्या बोलती है, मगरमच्छ से कहती है, अहो तुम्हारा मित्र प्रतिदिन ऐसे मीठे फल खाता है तो उसका हृदय कितना मीठा होगा, तम आने उसे ले आओ। मकरः प्रत्युत्तरति कथम इदं शक्यम। मगरमच्छ जवाब देता है, यह संभव कैसे हो सकता है। मित्रस्य मरणम न चिंत्यामि, मित्र को मैं नहीं मार सकता हूँ। मकरी वदति अहम न जानामि, तो उसकी पत्नी क्या बोली कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तम अवश्यम आनय अन्यथा उपवासम कृत्वा जीवनम त्यजामि, तुम उसे अवश्य लाओ नहीं तो मैं उपवास करके अपने जीवन का त्याग कर दूंगी, मैं मर जाऊंगी। भार्यायाः कथनेन मकरः वानरं कथयति, तब भ्रातृजाया त्वं स्मरति। अपनी पत्नी के कहे अनुसार मगरमच्छ बंदर के पास जाकर बोलता है कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें याद किया है। अद्य मम गृहे तब भोजनम अस्ति, आज मेरे घर में तुम्हारे लिए भोजन का इंतजाम किया गया है। वानरः कथयति अहं तु तरने असमर्थ, बंदर कहता है मैं तो तैरने में असमर्थ हूँ। कथमहं त्वया सगच्छे, तुम्हारे साथ मैं कैसे चलूं। मकरः वदति भवान चिंता न करोतु, मगरमच्छ बोला तुम चिंता मत करो। मम पृष्ठम आरूढ़ं भवन्तं सुखेन नयामि, तस्य विश्वासं कृत्वा सरल हृदय वानरः तस्य पृष्ठम आरूढ़ः। मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने पीठ पर बैठाकर तुम्हें अच्छे से ले जाऊंगा। तब जो बंदर था वह उसकी बातों का विश्वास करके सरल हृदय वाला बंदर उसकी पीठ पर बैठ गया। तृतीय एकांशः जल मध्ये गत्वा मकरः पृच्छति जानासि किम। जल के मध्य में जाकर मगरमच्छ पूछता है, जानते हो क्या, किमर्थम त्वाम नयामि इति, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। त्वदीयं मधुरम हृदयम खादितुम इच्छति तब भ्रातृजाया, तुम्हारी भाभी तुम्हारा मीठा हृदय खाने की इच्छा रखती है। वानरः धैर्येण प्रतिवदति पूर्वम कथम न कथितम त्वया, बंदर ने धैर्य से जवाब दिया, तुमने पहले यह बात मुझे क्यों नहीं बताई। मम हृदयम तु कोटरे तिष्ठति, मेरा हृदय तो कोटर में है। कोटर किसको बोलते हैं, जो वृक्ष में बड़ा सा छेद रहता है जिसमें कोई भी पशु रहता है उसको कोटर बोला जाता है। तो वही बंदर बोला कि जो मेरा हृदय है वह तो कोटर में है। यदि मम हृदयेन एव कार्यम तदा नास्ति मम आपत्ति, यदि मेरा हृदय मेरे पास होता तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होती, परंतु तदर्थ मां तम वृक्षम प्रति नया, परंतु मेरा हृदय तो वृक्ष पर ही रह गया है। मूर्ख मकरः तीरम प्रति आगच्छति, मूर्ख मगरमच्छ किनारे की ओर आ गया। तदा वानरः उत्प्लुत्य वृक्षम आरुह्य वदति भो मूर्ख न कोपि जीव हृदय विना जीवति। तभी बंदर उछलकर वृक्ष पर चढ़कर बोला, हे मूर्ख, क्या कोई भी जीव बिना हृदय के जीवित रह सकता है। न वा तत्पृथक कर्तुं शक्यते, ना ही उसे कोई भी अपने से अलग कर सकता है। अतः त्वं गच्छ पत्नीं च प्रीणय,
समाप्त आवयोः मैत्री। इसलिए तुम यहाँ से जाओ और अपनी पत्नी को प्रसन्न करो। आज से हमारी दोस्ती, हम दोनों की दोस्ती समाप्त हुई। अतः उक्तम समुत्पन्नेषु कार्येषु बुद्धिर्यस्य न ह्यते स एव दुर्गम तरति जलस्थो वानरो यथा। इसलिए कहा गया है, समय आने पर जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं होती है वही बंदर की तरह कठिन परिस्थिति को पार कर जाता है। तो इस कहानी का सारांश यही है कि हमें हमेशा अपने धैर्य को संभाल के रखना चाहिए, कभी भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति आपके सामने क्यों ना हो, आपको उसका डटकर सामना करना चाहिए। उससे आपको अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और अंत में अध्याय समाप्त हो चुका है। अगर इस अध्याय से कोई परेशानी हो तो अपनी परेशानी को टिप्पणी बॉक्स में हमसे साझा करें। और हाँ, सारे बोध प्रश्न, पाठगत प्रश्न एवं पाठांत प्रश्न बनाने का प्रयास करें। ये रहा बोध प्रश्न, ये रहा पाठगत प्रश्न 3.1, ये रहा पाठगत प्रश्न 3.2, ये रहा पाठगत प्रश्न 3.3, ये रहा पाठांत प्रश्न। और यहाँ से उत्तर तालिका दिया जा रहा है। सारे प्रश्नों का उत्तर उत्तर तालिका में दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर उत्तर तालिका की सहायता लें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।